चंदन देव अवधूत आश्रम ऋषिकेश से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय कुशल वक्ता स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से अनुरोध करता हूँ इसी विषय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री सतगुरुदेव भगवान की। परमात्मा के व्यक्ताव्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए जिन महापुरुष की स्मृति में प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, परम पूज्य परमादरणीय परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान इस मार्कंडेय संन्यासाश्रम के परमाध्यक्ष और अन्य विभिन्न शाखाओं के परमाध्यक्ष पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परमादर्श महामंडलेश्वर पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी विरागानंद जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मंच का सुंदर संचालन करने वाले पूज्य श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी किशोर चैतन्य जी
पास में बैठे हुए पूज्य श्रद्धेय श्री मोहन चैतन्य जी और स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज और भी जितने तपःपूत संत गण विराजमान है, सबके चरणों में नमन करते हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्ति श्रद्धा में मातृशक्ति, बहुत सुंदर संतों के मुखारविंद से आप लोग चिंतन सुन रहे हैं। ये संसार एक सागर के समान है, जैसे एक सागर जिसका और छोर नहीं दिखता है, अपार है, असीम है, अथाह है, गंभीर है। उस सागर को पार करना अपने बाहुबल से तैर करके जिस प्रकार असंभव है, इसी प्रकार ये संसार सागर है। ये जीव जन्म लेता है, विविध कर्म करता है, यहाँ पर सुख दुख भोगता है, श्रेष्ठ कर्म करता है तो उत्तम लोक को प्राप्त कर लेता है, और वहाँ पर जो भी अपने पुण्य है, सुकृत है, उनका फल भोगता है, लेकिन उसके पश्चात फिर यहीं लौटना पड़ता है। तो इस तरह है इसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बारंबार जन्म, बारंबार मरण, बारंबार माता के गर्भ में शयन, इसी प्रकार चलता रहता है, क्योंकि ये संसार सागर अत्यंत दुस्तर है, पार करना बड़ा कठिन है। कर्मों के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति हो जाती है, उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति हो जाती है, और मलिन कर्म, मलिन आचरण हो तो नरक की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह निकल नहीं पाता है। कैसे बाहर निकले इस संसार सागर से? तो उसके लिए सबसे पहले बताया है कि बंधन क्या है, पकड़ा हुआ किसने। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में जो 82वां श्लोक है उसमें बतलाते हैं, विषयाख्यग्रहो येन सुविरक्त्याशिना हतः स गच्छति भवाम्बोधेः पारं प्रत्यूहवर्जितः। विषय नाम वाले ग्रह है जो इस संसार सागर में, जैसे सागर है जल राशि, उसमें ग्रहा रहते, मगरमच्छ रहते, और कोई उसको तैर करके पार करता है तो उसको पकड़ लेते। एक बार क्या हुआ, एक बार कोई काली काली वस्तु बहती हुई जा रही थी, तो किसी व्यक्ति ने समझा कि ये कंबल है, तो उसने कंबल निकालने के लिए नदी में छलांग लगा दी। पास गया तो देखता क्या है, कंबल नहीं है, वो तो मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। अब जो बाहर लोग हैं वो उसको कह रहे हैं कि बाहर क्यों नहीं आता है कंबल लेकर के, बाहर क्यों नहीं निकालता है? तो कहता है कि कंबल को मैंने नहीं पकड़ा है, कंबल ने मुझे पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। तो इसी तरह ये जीव भी इन विषयों के द्वारा सुख पाना चाहता है,
कि इनके द्वारा मेरे दुख दूर हो जाएंगे और मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा। अनादि जन्म के ऐसे संस्कार बने हुए हैं, ऐसा अभ्यास बना हुआ है, ऐसी वासना अत्यंत सुदृढ़ है चित्त में। अब विचार करना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है तो इसमें विवेक की प्रधानता है। विचार करना चाहिए स्वस्थ चित्त से कि ये जो विषय है ये सुख देते हैं या दुख देते हैं। विचार करें तो समझ में आएगा कि ये सुख नहीं, वास्तव में दुख देते हैं। पहले तो प्राप्त करना कठिन, प्राप्त हो गया तो फिर उसकी रक्षा करना, और फिर सेवन करते हैं तब भी दुख देते हैं क्योंकि कम होते हैं, और फिर नष्ट हो जाते हैं तब भी दुख ही देते हैं। विचार करें तो, लेकिन चित्त में तो ये बैठा हुआ उल्टी बुद्धि हो गई है। चित्त में तो ये बुद्धि बनी हुई है कि विषय सुख देते हैं। अब इसका ही सबसे बड़ा उपचार, जैसे किसी व्यक्ति के पैरों में कांटा लग जाए और वो किसी वैद्य के पास जाए, और वैद्य क्या करे, कांटा ना निकाले और ऊपर पट्टी कर दे और पट्टी करता रहे कई दिनों तक, तो जैसे ना पीड़ा दूर होती है, ना घाव भरता है और ना स्वस्थ ही होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कांटा निकाला जाए, उसके बाद पट्टी करे या ना करे तो भी पीड़ा भी दूर हो जाएगी, घाव भी भर ही जाएगा धीरे धीरे। वैसे ही ये तो कांटे की तरह है ये विषय, जो निरंतर इनकी तृष्णा, निरंतर इनकी आशा, निरंतर इनको पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, और प्राप्त जितने भी होते हैं उतने ही असंतुष्टि देते हैं, उतने ही अल्प लगते हैं, और प्राप्त हो जाते हैं तब भी केवल एक जन्म के लिए नहीं बांधते हैं ये विषय, जन्म जन्मांतरों के लिए गुलाम बनाते हैं, जन्म जन्मांतरों के लिए बांधते हैं। ये समझना पड़ेगा, बहुत शांत हो करके, बिना किसी प्रकार का आग्रह किए, बिल्कुल आग्रह का परित्याग करके। विवेक चूड़ामणि में अन्यत्र कहा गया है, मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यज्याति दूराद विषयान विषम यथा। यदि तुझे मोक्ष की आकांक्षा है, मोक्ष चाहता है, तो इन विषयों का विष के समान परित्याग कर दे। कि ये जो विषय है ये विष के प्राण घातक है, मृत्यु देने वाले हैं। अभी आप सुन रहे थे कि एक एक विषय किस प्रकार से बांधता है, किस प्रकार से प्राण ले लेता है। और मनुष्य के चित्त में तो ये पांचों विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो उसकी तो क्या स्थिति करेंगे, उसकी तो क्या स्थिति होगी। तो निरंतर अशांति देंगे, निरंतर दुख देंगे, निरंतर पीड़ा देंगे। यही अवसर है इस बात को समझने का, इसके राग का त्याग करने का। और साधन है सत्संग, साधन है सत्संगति, साधन है विचार, जिसके द्वारा धीरे 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 जो इसका राग है, धीरे धीरे इसका राग उतर जाता है, गलित हो जाता है, सारा मैल हट जाता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, शांत हो जाता है। क्योंकि यही तो एक सहारा है, परमात्मा को पाने का मुख्य साधन
यहाँ पर भी क्या कहा है कि विषय नाम का जो ग्रह है इसको सुविरक्ति असिना हतः, विरक्ति, विरक्ति भी कैसे, सुविरक्ति, सुंदर विरक्ति, विचार से, चिंतन से एक स्वाभाविकता आ गई है, जबरदस्ती नहीं, बलपूर्वक नहीं। दो प्रकार का वैराग्य बताया गया है। एक वैराग्य है दोष दृष्टि वैराग्य और दूसरा है मिथ्या बुद्धि वैराग्य। दोष दृष्टि हो गई विषय में, अभी तो दोष दृष्टि है, जैसे भोजन पच नहीं रहा है, अजीर्ण है या बुखार आदि है, तो उस कारण से गुलाब जामुन नहीं खा रहा है, या पित्त बढ़ा हुआ है तो गुलाब जामुन नहीं खा रहा है। दोष दृष्टि है कि इसको खाऊंगा तो और ज्यादा कष्ट बढ़ जाएगा, और ज्यादा पीड़ा होगी, तो इस कारण से उसका सेवन नहीं कर रहा है। लेकिन जब स्वस्थ हो जाता है तो उसके पश्चात फिर उसको खाता है, फिर उसको खाना चाहता है, अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेता है। तो ये वैराग्य नहीं है, ये तो दोष दृष्टि प्रथम वैराग्य है। आज दोष दृष्टि है, कल उसमें शोभन बुद्धि हो जाएगी। तो इसलिए दूसरा वैराग्य कहा है मिथ्या बुद्धि वैराग्य। देखो संसारी लोग, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई और अन्य कुछ कार्य करता है, और ये सोचते हैं कि हम लोग बड़े पुरुषार्थ थे, कितना परिश्रम करते, कितना पुरुषार्थ करते, और महात्मा लोग ये तो बैठे रहते हैं, ये तो कुछ करते नहीं है, ऐसा संसारी को प्रतीत होता है। लेकिन संत को तो निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है, निरंतर चिंतन करना पड़ता है, निरंतर सजग रहना पड़ता है। वो एक दोहा आप लोगों ने सुना होगा, सती सूरमा सहज है, एक पलक का काम, साधु होना कठिन है, घड़ी घड़ी संग्राम। सती सूरमा सहज है, सती होने के लिए या सूरवीर होने के लिए एक पलक का काम, एक बार हिम्मत जुटानी है बस। सती ने एक बार हिम्मत जुटाई, अपने चिता पर अपने पति के साथ सती हो गई तो सब उसको बड़ा आदर देते हैं, उसकी पूजा। ऐसी सूरवीर युद्ध में गया, एक बार हिम्मत दिखाई, या तो मरेगा या फिर मारेगा। मरेगा तो भी बहादुर कहलाएगा, और यदि मार दिया तो भी बहादुर कहलाएगा, और मर गया तो भी उसको क्या कहेंगे कि वो क्या हो गया, देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। लेकिन साधु के लिए तो क्या है, घड़ी घड़ी संग्राम, हर समय हर समय हर समय। आसुप्तेरामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया, निरंतर सो के उठा है और सोने तक, जब से होश संभाला है तब से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चिंतन, निरंतर इनकी असारता, बंधन रूपता, दुख रूपता, व्यर्थता, नश्वरता, निरंतर चिंतन करते रहना पड़ता है। निरंतर चिंतन करते 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 जब स्वाभाविकता आ जाती है, जब ये बुद्धि ठहर जाती है, ये निश्चय हो जाता है सहज रूप से, ये सब के सब असार और मिथ्या, मिथ्या तक पहुंचना होगा। सबसे पहले तो संसार क्या है, संसार और संसार के विषयों का राग का त्याग, लेकिन फिर भी राग की संभावना बनी रही। लेकिन ये वास्तव में संसार सारा का सारा मिथ्या है, स्वप्न के समान,
प्रतीति मात्र है, प्रतीत हो रहा है, भास रहा है। जब ऐसा चिंतन करते करते ऐसा बोध हो जाए, ऐसा विवेक जग जाए, तब व्यक्ति इन संसार से, संसार के विषयों के राग से छूट जाता है। और फिर परमात्मा तो अपने हृदय में ही है, अपनी आत्मा ही है, तो उसका बोध कर लेना बहुत सहज हो जाता है। क्योंकि वैराग्यवान के लिए यही कहा है ना कि वैराग्यस्य मुमुक्षुत्वं तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्यैवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः समादयः। जिसके अंदर वैराग्य और मुमुक्षुता तीव्र है, उसके लिए ही जो समदमादि षट संपत्ति है वो अर्थवान भी है और फलदायी। फल क्या है? फल मोक्ष। फल क्या है? उपरति, शांति, निश्चिंतता और निर्भयता, आत्म तत्व की प्राप्ति। तो इसलिए जो सबसे बड़ा साधन, श्रेष्ठ साधन है, वो वैराग्य को ही स्वीकार किया गया है। तो इसलिए सुविरक्ति, विरक्ति, सुविरक्ति, बड़ी दृढ़ परिपक्व, जिसमें बाद में राग की संभावना ना हो, क्योंकि पुनः पुनः लौट करके आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी खंबे पर चढ़ रहा है, 10 फीट चढ़ता है और 12 फीट फिसल जाता है, वो कभी पहुंच पाएगा क्या? 10 फीट चढ़ा और 12 फीट फिसल गया। वैसे ही साधना के पथ पर साधक का चित्त चढ़ता है, साधना करता है, जप करता है, ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, लेकिन व्यवहार में फिर वही राग द्वेष कर लेता है, फिर वही विषयों की लालसा, उनमें राग कर लेता है, उनसे प्रीति कर लेता है, उसमें सुख बुद्धि मान लेता है, फिर उनको पाने की चाह और उसके लिए प्रयत्न करता है। तो वैसा ही हुआ कि 10 फीट चढ़ा और 12 फीट फिसल गया। तो ऐसा साधक कैसे पार हो सकता? तो सावधान कर रहे हैं भाष्यकार कि सावधान, यदि अपने लक्ष्य को पाना है, तत्व को पाना है, आत्म कल्याण करना है, इस संसार सागर से पार होना है, तो सुविरक्ति रूपी तलवार के द्वारा विषय रूपी जो ग्रह है उसको हतः मार डालना चाहिए, काट देना चाहिए। निरंतर अभ्यास करें, निरंतर स्वाध्याय, निरंतर सत्संग, सत्संगति। जैसे गोपीचंद की माता ने गोपीचंद को कहा कि बेटा किले में रहे, क्या बोला? किले में रहे। जब उनको संन्यास दिला दिया, राजपाट छोड़ करके साधु बन गए, तब माता कहते कि बेटा किले में रहे। तो गोपीचंद कहने लगे माता जी किला तो आपने छुड़वा दिया, अब किला कहाँ? अब तो साधु हो गए, भिक्षा मांग करके खाना है और पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करना है, चारों खूंट जगीरी में। अब तो चारों दिशा अपनी है, कहीं भी जाए कहीं भी निवास करे। मैं समझा नहीं आपका भाव। तो माता कहने लगी बेटा किले में रहने का मतलब है संतों के मध्य में रहना, संतों की संगति में रहना, जिससे निरंतर प्रेरणा मिले, जिससे निरंतर साधना के लिए और अधिक प्यास जगे, जिससे कि और अधिक साधना में मन लगे और अवसर ही ना हो मन के लिए,
और संतों की संगति से दूर रहेगा, महत्व तो संगति का ही है। यदि दुर्जनों की संगति मिल गई तो वैसा हो जाता है, सज्जनों का संग मिल जाए तो वैसा होता चला जाता है। महत्व है संगति का, इसलिए संतों की संगति हो, सत्संग मिले, विवेक जगे। जैसे अभी आप सुन रहे थे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवनवन्ति। सत्संगत्वे निस्संगत्वं, सत्संग करेंगे तो अपने अंदर असंगता आनी चाहिए, मोह गलित होना चाहिए, राग गलित होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति के साथ होता ये है कि व्यक्ति सत्संग में तो आता है, लेकिन सत्संग अपने अंदर आ जाना चाहिए। जैसे जल में डूबते हैं ना, स्नान करते हैं ना, तो जल में स्नान किया और साथ ही साथ क्या करते हैं, पान भी करते हैं, जल का पान भी कर लेते हैं। वैसे सत्संग में आने का मतलब है कि केवल हम सत्संग में ना आए, सत्संग भी हमारे में आ जाए, हमारे हृदय में आ जाए, सत्संग को हम आत्मसात कर पाए। और एक बात और, सत्संग तो 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 3 घंटा होगा। वास्तव में जैसे गाय खाती है ना चारा, तो पहले वो क्या करती है, खा लेती है सारा कुछ, उसके पश्चात बैठ करके जुगाली करती है ना, उसको बचाती है। तो वैसे ही सत्संग वास्तव में सत्संग समाप्त होने के पश्चात आरंभ होता है। जिस समय आप सुन रहे हैं, इसमें तो केवल आप सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा विचार भी रहे हैं, लेकिन वास्तव में सत्संग, जैसे 1 घंटा आपने सत्संग सुना और सत्संग समाप्त हो गया, सुना, उसके पश्चात सत्संग वास्तव में शुरू होना चाहिए कि जो हमने सुना है उसका विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, निश्चय करें, अभ्यास करें, तब जाकर के ये सुना हुआ हृदय में ठहरता है और फिर धीरे धीरे अपने आचरण में आता है और धीरे धीरे साधक जो है वो आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है, संसार से वैराग्य होता चला जाता है। इसलिए कहा सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग से निसंगता, असंगता आनी चाहिए। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, मोह कम होना चाहिए। निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, मोह अज्ञान अविवेक दूर होगा तो उतना उतना तत्व का निश्चय होगा, तत्व में बुद्धि ठहरेगी, ठहर पाएगी, चिंतन करेगी, विचार करेंगे, लेकिन विचार करते 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 बुद्धि उसमें ठहर जाती है। निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। और जब तत्व में बुद्धि चित्त ठहर जाता है तो इसी का नाम जीवन मुक्ति है। और देखिए, जीवन मुक्ति को पाना, परमात्मा को पाना, यही लक्ष्य है। बड़ा कठिन प्रतीत होता है, लेकिन देखो परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, कठिन है संसार और संसार के विषयों का जो राग है, उस राग का त्याग। राग का त्याग करना कठिन है, परमात्मा तो प्राप्त ही है। निरंतर सब कुछ परमात्मा का ही तो प्रकाश है, सब कुछ परमात्मा का ही प्रकाश है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त अन्य की सत्ता ही नहीं है। जो कुछ भी है जड़ चेतन सब परमात्मा ही है, और जड़ कुछ होता ही नहीं है, जड़ तो केवल प्रतीति मात्र है। जैसे
मरुमरीचिका का जल केवल भासता है, जैसे रस्सी में सर्प है नहीं, केवल भासता है, वास्तव में तो अधिष्ठान रज्जु ही है। वैसे ही परमात्मा में ये जगत अध्यस्त है, प्रतीत हो रहा है केवल परमात्मा ही परमात्मा, उसके अतिरिक्त जगत नाम की या दृश्य नाम की या जड़ नाम की या अनात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे चिंतन करने से, विचार करने से, अभ्यास करने से धीरे धीरे ये स्थिति हो जाती है संतों की, गुरुजनों की कृपा से। इसी स्थिति को पाना यही मानव जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो कहते हैं कि स गच्छति भवाम्बोधे पारम प्रत्युहवर्जिता, जिसने सुविरक्ति रूपी तलवार के द्वारा, मुख्य विरक्ति, यहाँ मूत्र फल भोग विरागा, जो अभी आप सुन रहे थे, भोला बाबा की छंदावली में भी आया है, बड़ा सुंदर। और नचिकेता का प्रसंग भी आप लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार से नचिकेता ने सब कुछ, अविद्यायन नचिकेतो तिस्राक्षी, नचिकेता तूने अज्ञानता पूर्वक त्याग नहीं किया है इन संसार के विषयों का, इनके गुण दोष विचार कर समझ करके कि वास्तव में ये है क्या, नित्य है क्या, सुखरूप है क्या, कुछ सार है क्या। तो विचार किया, न तो नित्य ही है, न सुखरूप ही है, न इनमें कुछ सार ही है, बल्कि चिंता में, अशांति में, बंधन में डालने वाले। इसीलिए तूने इनका परित्याग कर दिया। तो भोले बाबा की छंदावली में भी आता है कि ब्रह्मादि का ऐश्वर्य भी जिसके लिए खरभार है, ब्रह्मा का ऐश्वर्य भी जिसके लिए गधे का बोझ है, ऐसे विवेकी धीर का इस ज्ञान में अधिकार है। ये विद्या जो है बड़ी सुलभ भी हो गई, बड़ी सहज भी हो गई, अन्यथा मोक्षदायिनी, संसार सागर से पार करने वाली ये जो ब्रह्म विद्या है, इसको गुरु लोग जो अधिकारी है, सत्पात्र है, तपस्वी है, ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणा, जिसके समस्त पाप कर्मों का क्षय हो गया है, इतना तप जिसने किया है, इतनी सेवा जिसने की है, जिसके अंतःकरण के समस्त मल दूर हो गए, गलित हो गए, ऐसे जो अधिकारी सतपात्र जिज्ञासु, उसको ही इस विद्या का उपदेश गुरु लोग देते थे। और ऐसे जो अधिकारी नहीं है, उनको तो उपदेश ऐसे है जैसे राख में घी की आहुति देना, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अधिकारी जो शिष्य है, उनको दिया हुआ उपदेश सार्थक होता है। तो ऐसा जो अधिकारी वैराग्यवान, जिसने तलवार, वैराग्य की तलवार से इस विषय रूपी ग्रह को मार दिया है, वही इस संसार सागर से पार हो जाता है, प्रत्यूह वर्जिता, निर्विघ्नता पूर्वक, असंदिग्ध रूप से संसार सागर से पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। इसके लिए ही हम लोगों को जीवन मिला है, और इसके लिए ही प्रतिवर्ष महाराष्ट्र की पुण्य स्मृति में पूज्य स्वामी जी इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति। बड़ा ही स्पष्ट
और सुंदर व्याख्यान श्रवण किया विरक्ति के विषय में। जैसे कि आपने श्रवण किया, विषयाख्य ग्रहो येन सुविरक्त्य अशिनाहतः स गच्छति भवां बोधे पारम प्रत्युह वर्जितः। इस श्लोक का अर्थ तो आप लोग बार बार श्रवण करके जान ही गए होंगे। ये न साधके ने, यानी जिस साधक के द्वारा जो परमार्थ मार्ग का जो साधक है, जो अपने स्वरूप को जानना चाहता है, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, ये न साधके ने सुविरक्त्य असीना, यानी अच्छी तरह से विवेक के द्वारा प्राप्त की हुई जो विरक्ति है। जैसे अभी महाराज श्री ने बताया था ना, वैराग्य एक क्षणिक वैराग्य, आपात वैराग्य होता है। जैसे हम लोग कहते हैं शमशान वैराग्य। जैसे व्यक्ति शमशान में जाता है किसी मुर्दे के साथ में, तो उस समय सबको थोड़ा थोड़ा वैराग्य होता है। सब लोग सोचते हैं क्या है, देखो ये बेचारा कितना कमा रहा था, कितना, सभी तो यहीं छोड़ गया, सबकी गति यही होनी है। वहां पर तो वैराग्य किसी को नहीं होगा तो फिर उसका तो कहना ही क्या, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। परंतु वहां तो थोड़ा थोड़ा एक सामान्य व्यक्ति को तो आता है, वहां पर नहीं आता है। वहां भी कई बार लोग देखते हैं संपत्ति के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, जला के आए और तुरंत संपत्ति बंटवारे में लगे रहते हैं। तो वहां नहीं आया, उनकी तो फिर बात ही क्या कहना है। तो उस समय जो आता है तो कह दिया वो कोई आश्चर्य नहीं है, वो तो क्षणिक वैराग्य है या शमशान वैराग्य हम लोग कहते हैं। या कुछ थोड़ा कष्ट हुआ, अरे ये संसार ऐसा ही है, थोड़ा सा वो कष्ट निवारण हो गया तो ठीक ठाक हो गया, फिर लग गए खाने पीने में। तो खाली क्षणिक वैराग्य से काम नहीं होता, विवेक वैराग्य होना चाहिए। जैसे महाराज श्री ने कहा था ना कि असत्य बुद्धि से, यानी जगत असत्य बुद्धि से मतलब जगत असत्य है, परमात्मा ही एक सत्य है, इसको कहते हैं विवेक बुद्धि। तो विवेक बुद्धि से जो वैराग्य होता है, अच्छी तरह से पकाया हुआ जो विरक्ति है, उसके द्वारा, जिस साधक के द्वारा ये जो संसार इस विषय आख्य ग्रहों के, विषयों को ग्रह कहा गया है, यानी विषयों को मगर कहा है। यहाँ विचार देने की बात है कि विषय कोई ग्रह नहीं है, ना मगर है, ना कोई किसी के लिए हानिकारक है। विषय तो परमात्मा की बनाई हुई वस्तु है। परमात्मा की बनाई हुई वस्तु किसी के लिए बंधनकारी हो नहीं सकती। यदि वो परमात्मा की बनाई हुई वस्तु यदि बंधनकारी हो तो सबके लिए हो सकती है। विषय का मतलब आप समझ ही गए होंगे। हो सकता है बहुत से जो पहले कोई सत्संग ना किया होगा, यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, जैसे नाक, कान, आंख वगैरह, जो हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, हाथ वगैरह, उनके द्वारा जो हम वस्तुओं को ग्रहण करते हैं या करते हैं, वो सब क्या होते हैं, विषय होता है। जैसे आप जीवा के द्वारा खाते हैं तो आपको क्या हो गया, आपका ये रसनेंद्रियों के द्वारा आपका रस विषय हो गया। जैसे आंख के द्वारा देखते हैं तो आपको रूप क्या हो गया, विषय हो गया। कान के द्वारा सुनते हैं तो आपका शब्द क्या हो गया, विषय हो गया। तो ये विषय तो परमात्मा के द्वारा बनाई हुई वस्तु है, ये किसी के लिए बंधनकारी नहीं है। उस विषयों के प्रति जो हमारा राग है, अच्छा विषयों से आप बच नहीं सकते। शरीर वस्तु को देखा जाए तो शरीर चलाने के लिए भी विषयों की जरूरत पड़ती है। आप क्या रस इंद्रिय से बच सकते हैं? रस विषय से बच नहीं सकते। खाना है तो स्वाभाविक है, रस आएगा ही। आंख यदि आपके हैं तो आपको दिखेगा ही, परंतु उसके प्रति जो हमारा जो लगाव है, उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है, भाई भोजन करने के लिए ठीक है, आपको शरीर चलाने के लिए भोजन की जरूरत है, परंतु उस भोजन को हम इस प्रकार का बनाने लग जाएं, इस प्रकार का बनाने लग जाएं, या वो भोजन ना मिला तो उसके बिना रह ही नहीं सकते, उसको कहते हैं वो जो विषय होता है वो घातक हो जाता है।
शरीर चलाने के लिए आपको भोजन की जरूरत है। इसी प्रकार रूप जितने के लिए जितने विषय से उपभोग से आपका शरीर चल सकता है उतना तो किसी के लिए बंधनकारी है नहीं, और वो जरूरत भी है, वो बल्कि सहयोगी है। परंतु हम उसको अतिरिक्त जो ये भी मिल जाए, इतने से काम नहीं होता, इतने से काम नहीं होता, ये जो विषय के प्रति जो आसक्ति है, हमारा जो लगाव है, वो जो लगाव है उसको यहाँ पर ग्राह्य कहा गया है। खाली मात्र विषय को ग्राह्य नहीं कहा गया। तो ऐसा जो विवेक से उत्पन्न हुआ जो वैराग्य है, विचार से उत्पन्न हुआ जो वैराग्य है, जैसे कोई बहुत घिस के धारदार बनाई हुई तलवार हो, क्योंकि किसी ताकतवर जानवर को मारने के लिए, ग्रह आदि जैसे को मारने के लिए कोई डंडे लकड़ी से वगैरह से काम चलता नहीं है। ऐसी जो जन्म जन्मांतर का जो वासनाएं पड़ी हुई है, ये कोई आज की नहीं है। आज देखिए सबसे बड़ी समस्या इस चीज की हम लोग को जरूरत क्यों पड़ रही है कहने की, बहुत सामान्य बात है, फिर भी इस चीज को कहना क्यों पड़ रहा है। ज्ञान का किसी के पास में आजकल अभाव नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति को भी पूछते हैं तो वो भी कहता है मैं आत्मा हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं शरीर नहीं हूं। सब सत्संग वगैरह में आजकल ये पर्याय बात बोलते हैं लोग, और सब लोग जानते हैं ये बात। परंतु आज से 50 साल या 100 साल के व्यक्ति को किसी को देखेंगे, बल्कि वहां पर ज्ञान का कुछ अभाव था। आजकल तो सत्संग बहुत ज्यादा होता है, सोशल मीडिया भी है, पुस्तकें भी है, हर चीज से ज्ञान की कोई कमी नहीं है, हर व्यक्ति को मिलता है। परंतु 150 साल के पहले व्यक्तियों में जो जीवन देखा जाता था, चाहे साधुओं में भी देख लो या गृहस्थों में भी देख लो, किसी में भी देख लो, उस समय जो देखा जाता था आजकल उसका मैं सोचता हूँ कुछ अभाव है। हो सकता है मेरी दृष्टि में कुछ ना हो, समझ ना हो, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज आज दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब है यहाँ पर जो कह दिया कि वो वैराग्यवान व्यक्ति ही इस संसार से पार हो सकता है। तो वैराग्यवान व्यक्ति मतलब दूसरा साधन की जरूरत नहीं है, नहीं, दूसरा साधन तो बाद में की बात है। देखिए यदि आपके जीवन में वैराग्य नहीं है, जैसे देखिए हमारे यहाँ वेदांत भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो अपना साधन चतुष्टय बताया गया है, साधन चतुष्टय यानी अधिकारी बनने के लिए वेदांत श्रवण का, जिसके पास में साधन चतुष्टय नहीं है वो तो वेदांत श्रवण का अधिकारी नहीं होता। श्रवण का अधिकारी नहीं होता, मनन और वो तो आगे की बात है, धारण करना वो तो आगे की बात है। विवेक, सबसे पहला विवेक यानी जो आपका सत्य असत्य उसका विवेक कर लेना, यानी एक ही जो आपका परमात्मा है, जो आपका स्वरूप है, जो आपका आत्मा है वो सत्य है, बाकी जगत जितना ही सब है मिथ्या है। कदाचित मैं सोचता हूँ ऐसा बहुत से लोगों में ये ज्ञान है भी। पहली बात तो बहुतों में तो ये भी नहीं होता, शरीर को सत्य मानते हैं तो कोई बुद्धि को सत्य मानता है, कोई मन को सत्य मानता है, कोई तो धन को सत्य मान लेता है, कोई संसार को सत्य मानता है। बहुतों में तो ऐसा भी है, परंतु तो थोड़े सत्संगी है कुछ है, वो मान भी लिया कि विवेक उसने प्राप्त कर लिया कि भाई एक ही परमात्मा है, सत्य है, और बाकी जगत सब मिथ्या है। का इतने मात्र से काम चलता नहीं, इतने मात्र से आपका काम चलता नहीं, इतने मात्र से काम चल गया तो फिर तो हो ही गया। वो सत्य को धारण करना है, उसको लक्ष्य बनाना है, उसको ग्रहण करने का, उसको अनुभव करने का प्रयास करना है, और जो असत्य है, जिसको आपने निश्चय किया असत्य है, उसका आपको त्याग करना है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को यहाँ वैराग्य कहते हैं। तो अब ये बताइए, यहाँ कहते हैं वैराग्य मात्र से तो काम नहीं चलेगा, जैसे यहाँ पर बताया है उसी से हो जाता, परंतु यदि ये नहीं है तो समझ लो आगे शुरुआत ही नहीं होगी। इसलिए कह दिया कि ये जिसने पार कर लिया है, ये जिसने साधन अपना लिया है, क्योंकि विवेक तो पहले ही हो ही गया, तभी तो वैराग्य होगा। नहीं तो भी स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो क्षणिक वैराग्य वाली बात हो जाएगी। विवेकज वैराग्य होना चाहिए, विवेक किया है तभी वैराग्य होगा, तब ये कह दिया ठीक है। उसके बाद में जैसे षट संपत्ति वगैरह स्वाभाविक की आ जाती है उसके अंदर,
जैसे आपका षट संपत्ति जगत श्याम है, दम है, तितिक्षा है, उपरति है, श्रद्धा है, समाधान है, सम जैसे क्या है, जैसे आपका मन का नियंत्रण करना है, मन को इधर उधर विषयों में जब आपने निश्चय कर लिया है कि जगत में कोई सार नहीं है और आपका वैराग्य भी हो गया, उसको देख के असत्य समझ के आपने उसको त्याग भी कर दिया है, उसके प्रति आपकी आसक्ति भी नहीं है, तो स्वाभाविक की बात है आपके अंदर सम भी आ जाएगा, इंद्रियों का निग्रह भी आ जाएगा, दम भी आ जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, आपको उपरति भी हो जाएगा। फिर स्वाभाविक कि आपका उधर जाएगा नहीं, प्रपंच में आप पढ़ेंगे ही, शांत बैठ जाएंगे। और श्रद्धा तो हो ही जाएगी, श्रद्धा है तभी तो आपने वो ग्रहण किया है। तो समाधान वगैरह ये चीजें या फिर मोक्षा वगैरह परमात्मा के प्रति जो आपका है, परमात्मा को प्राप्त करने की चीजें, ये षट संपत्ति जो आपका साधन चतुष्ट जो बताया गया उसमें दूसरा है विरक्ति। तो हम लोगों को यहाँ विशेष जोर हम क्यों दे रहे हैं विरक्ति के ऊपर? ये क्या है, ज्ञान तो ठीक है, आपने बुद्धि के दम पर आपने कर लिया, आपकी बुद्धि तेज है, तीक्ष्ण है, आपने समझ लिया, परंतु ये मात्र बुद्धि तेज से काम होने वाली, विवेक तो समझ लिया, परंतु वैराग्य बुद्धि से मात्र से होने वाला है नहीं है। ये आपको करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, विचार बहुत करना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की वासना है। बहुत सी बार हम लोग बोलते हैं, मतलब बात समझ में आ जाती है, कहते हैं महाराज जब आप बोलते हैं ना तब तो बात समझ में आती है, अच्छी भी लगती है, फिर जब हम जाते हैं व्यवहार में जाते हैं तो वो कबूल करते हैं जो पहले करते थे। क्यों? कारण क्या है? जन्म जन्मांतर की वासना है। इसलिए यहाँ पर बताया था कि ये जो ग्रह बहुत मजबूत है, ये भाष्यकार भगवान ने भी स्वीकार किया इस चीज को कि विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसकी जो तुलना ग्रह से क्यों किया गया। छोटी बड़ी मछली वगैरह से कर लेते ना, कीड़े मकोड़े से कर लेते, ग्रह से क्यों किया? ये भाष्यकार भगवान भी जानते हैं कि बहुत मजबूत है, ये जन्म जन्मांतर की है और बहुत सावधानी की अपेक्षा है, बहुत विचार की आवश्यकता है और तब जाके वो होगा। तो उसी को यहाँ पर कहा कि इस प्रकार का जो स गच्छति भवाम बोधे पारम प्रत्यो वर्जिता, तो क्या होगा? स साधक है, प्रत्यु है, वर्जित है, यानी किसी भी प्रकार के विघ्नों से रहित होकर के इस भव रूपी जो संसार, जो समुद्र रूपी जो संसार है, इससे पार होता है। देखिए क्या होता है, मैंने आपको कहा ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अपने महाराज जी बताते थे जगत में तीन धाराएं बहती रहती हैं। एक है भाव धारा, एक है ज्ञान धारा, एक है कर्म धारा। भाव धारा जिधर आपकी बहती है, जिधर की आपकी भाव धारा प्रबल है, आपकी ज्ञान धारा भी उधर ही हो जाती है और कर्म धारा भी आपकी उधर ही हो जाती है। फिर शास्त्र तो कहता है, चिल्ला चिल्ला के कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परः। ये ब्रह्म सत्य है, परमात्मा ही सत्य है और जगत मिथ्या है और ये जीव ब्रह्म है, अन्य कुछ है ही नहीं। परंतु क्या हो जाएगा, यदि आपकी भावधारा यदि जगत को अच्छी तरह से पकड़ रखा है, जगत के प्रति यदि आपकी शोभन बुद्धि है, महत्व बुद्धि है, तो वो क्या करेगी, वो आपका जो ज्ञान धारा है, जो आपने शास्त्र से ग्रहण किया गया, क्योंकि भाव धारण आपको जगत को पकड़ रखा है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा बचने का ही प्रयास करेंगे। शास्त्र का जो ज्ञान है ना, इसलिए बार बार वैराग्य की बात आती है हमारे शास्त्रों में। यदि वैराग्य आपके अंदर अच्छी तरह से कूट के भरा हुआ है, तो थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो क्या, बहुत ज्यादा ज्ञान होने पर भी हमारे शास्त्रों में तो ऐसे लोगों को ज्ञान बंधु कहा गया।
ब्रह्म बंधु भी कहा, कहीं ज्ञान बंधु भी कहा है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज राम जी को कहते हैं, हे राम, कदाचित किसी मूर्ख का कल्याण, मूर्ख का कल्याण हो भी सकता है, परंतु ज्ञान बंधु का, ब्रह्म बंधु का कभी कल्याण हो नहीं सकता। वो ज्ञान बंधु के कौन है? वैराग्य नहीं है, और अपना आपको क्या समझ लिया? ब्रह्म मान लिया, सुन लिया तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो शरीर हो नहीं। तो वो क्या करता है? अरे तुम तो पाप से लिपायमान हो ही नहीं सकते, पाप तुमको स्पर्श ही नहीं कर सकता, तुम्हारा तो कभी जन्म हुआ ही नहीं, शरीर का जन्म हुआ है। और जो चाहिए करते जा रहा है, वो आचार विचार उसका देखो तो एक सामान्य से भी गिर के। तो ऐसा व्यक्ति जब तक ठीक ठाक है तब तक तो कहता है मैं ब्रह्म हूं, परंतु जब परिस्थिति प्रतिकूल आ जाती है तब उसका ज्ञान ऐसा उड़ जाता है जैसे कर्पूर उड़ता है ना हवा में, ऐसे उसका ज्ञान उड़ जाता है, हमने देखा है। इसका मतलब उसके अंदर ऊपर ऊपर का ज्ञान था, वैराग्य का अभाव था, विवेक का अभाव था पहले। इसलिए भाष्यकार भगवान इसे अपना जो विवेक चूड़ामणि जो वैराग्य का जो प्रकरण है, इसमें बार बार बोलते हैं विषयों का त्याग करो, विषयों का जो वासना है उनको त्याग करो। हमने 1-2 साल पहले भी ये विषय रखा, इसी पर रखा था। क्या रखा था? दोषेन तीव्रो विषय है कृष्ण शर्त विषादपि विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम्। ये विवेक चूड़ामणि में ही है, इससे थोड़ा सा पहले कहे तो भाष्यकार भगवान ने वहां पर कहा कि ये जो विषयों के प्रति जो आपके राग है, जो महत्व बुद्धि है, उनके प्रति जो आपका एक चिपके में लगाव है, छोड़ना ही नहीं चाहते, आपको ऐसा लग रहा है कि हम विषयों से ही जीवित है। और विषय आपके लिए है कि आप विषयों के लिए है? विषय है तो आपके लिए विषय है तो आप विषयों से जीवित कैसे हो सकते हैं? परंतु ये चीज हम भूल जाते हैं। तो पर वहां उन्होंने कहा कि जो विषयों के प्रति जो राग है, हम बार बार ये बोलते हैं विषयों को ठीक है, विषयों को जो बार बार जो हमारे अंदर बुद्धि बैठी उनके बिना हम रह ही नहीं सकते। ये जो आपके अंदर वासना बैठी हुई है, ये जो भाव बैठा हुआ है, ये क्या करता है? ये कह दिया ये जो है ये आपका काले सर्प के जहर से भी खतरनाक है। क्योंकि विषयों के काला सर्प तो क्या करेगा? आपको काट लिया, आप मर गए, एक जन्म में मारा ना उसने। विषयों के प्रति यदि आपका लगाव है, आपकी वासना है, तीव्र वासना है, तो विषय क्या करेंगे? आपको भोग के प्रति भोग में ले जाएंगे और कर्म में ले जाएंगे। जो वासना है वो आपको भोग में भी प्रवृत्त करेगी और कर्म में प्रवृत्त करेगी। तो उससे क्या होगा? आपका फिर और प्रारब्ध बनेगा, कर्म फल बनेगा। तो आप ये बताइए, आप विषयों का त्याग नहीं कर रहे, विषयों के प्रति वासनाओं का जो त्याग नहीं कर रहे, तो वो विषयों की वासना पता नहीं, सत्कर्म भी करवाया तो भी क्या है? स्वर्ग में ले जाएगी। असत्कर्म करवा दिया तो नरक में ले जाएगी। तो शास्त्र दृष्टि से तो दोनों ही खराब चीज है, पाप ही है। भाई सोने की हथकड़ी किसी के हाथ में डाल दिया जाए या लोहे की हथकड़ी डाल दिया जाए, पुलिस वाला पकड़ के ले जा रहा है और किसी को सोने की हथकड़ी हाथ में डाल दिया जाए तो बड़ा खुश होके जा रहा है, छाती चोरी करके, कोई बात नहीं हमारे तो हाथ में सोने की हथकड़ी है। अरे हथकड़ी सोने की और लोहे की क्या फर्क पड़ता है? यदि आपको परमात्मा से दूर हो रहे हैं, आप मुक्ति से दूर हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप राजा बने हैं कि स्वर्ग में जा रहे हैं कि नरक में जा रहे हैं, आप तो परमात्मा स्वरूप से तो दूर ही जा रहे हैं। तो विषयों की जो वासना है, आपका जो आप कर्म भी कर रहे हैं, सत्कर्म भी कर रहे हैं ना, उसकी धारा को भी क्या करते हैं? वो जगत की ओर मोड़ देती है। आपको क्या लगता है हम तो मंदिर जा रहे हैं जी,
हम तो नर्मदा जी स्नान करने जा रहे हैं जी, गंगा जी में जा रहे हैं जी स्नान करने के लिए, पर्वों पर बहुत भजन भी करते हैं, घर पर भी भजन करते हैं। सच पूछा जाए तो वो भजन आपका उस वासनाएं जो आपकी है उनको ही पोषण करने में लगा रहता है। क्योंकि आपका जो मैंने आपको पहले बताया, जिधर आपकी भाव धारा है, आपकी ज्ञान धारा और कर्म धारा आपको उधर ही मोड़ देगी। यानी वो जो आपका कर्म है, आपका सत्कर्म है, वो भी आपकी भाव धारा में उपयोग होने लग गया, आपकी वासना पूर्ति में उपयोग होने लग गया। इसलिए यहाँ पर बार बार आपकी भाव धारा को शुद्ध करने के लिए जगत से, देखिए जगत और परमात्मा ये आपको पहले मैंने बताया, एक मिथ्या एक सत्य, और दोनों की दिशा एक नहीं हो सकती। इस प्रकार जैसे उत्तर और दक्षिण होता है, तो उत्तर की ओर जाने वाला दक्षिण की ओर नहीं जा सकता, दक्षिण की ओर जाने वाला उत्तर की ओर नहीं जा सकता। तो परमात्मा यदि सत्य है तो जगत चाहने वाला व्यक्ति परमात्मा की तरफ नहीं जा सकता। तो आपकी जो वासना है वो यदि आपको भावधारा है, जगत की तरफ है, तो वो आपको परमात्मा से उतनी ही दूर ले जा रही है। और आपके सत्कर्मों का जो विनियोग है वो भी उसमें लगाती जा रही है। और जो ज्ञान था आपका उसका भी विनियोग, बहुत से देखते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं, वेदांत भी पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और फिर करते क्या है उस ज्ञान का जगत पोषण के लिए करते हैं। बड़े बड़े कथाकार बन जाते हैं, फिर कोई कुछ बन जाते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा वो कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं, बहुत विषयों में फिर लग जाते हैं। तो आपका देखिए जो शास्त्र का ज्ञान था, जो ज्ञान धारा थी, वो उसने क्या कर दिया, जगत के साथ में लगा दिया। और जो आपका सत्कर्म था वो भी जगत के पोषण में लगा दिया। तो भाव धारा की कितना महत्व है, इसकी वो बदलना है। वो बदलेंगे तो दूसरा कि कर्म आपका शिथिल है, थोड़ा है, कोई बात नहीं। यदि आप पुरुषार्थ थोड़ा कर रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, कोई बात नहीं। कम से कम उत्तर की तरफ परमात्मा, तो आप उत्तर की तरफ चल रहे हैं। मान लो 100 किलोमीटर है तो आप 1 किलोमीटर भी चल रहे हैं, तो कल 1 किलोमीटर चलेंगे, 100 दिन में पहुंच जाएंगे। धीरे चल रहे हैं, कोई बात नहीं। परंतु यदि आप दक्षिण की तरफ चल पड़े तो उतने ही आप दूर जाएंगे। इसलिए ये जो है वैराग्य जो है, ये ऐसी चीज है कि आपको बता रहा है भाई ये जगत मिथ्या है। भले ये अच्छा लगता हो, ये लगता है तो आपकी वासना के कारण लगता है। यदि अच्छा लगा होता तो सबको अच्छा लगता ना। जो संसार से विरक्ति को प्राप्त करके जो साधु बन गए हैं, जंगल में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, समाधि में बैठे हैं, बहुत कुछ संपत्ति घर में छोड़ के, उनको छोड़ के और आ जाते हैं, उनको भी तो जगत अच्छा लगना चाहिए था। यदि जगत कुछ अच्छा होता तो, और बहुत खराब होता तो इनको भी खराब लगना चाहिए था कि जो संसार में लगे हुए लोग हैं। इसलिए कहा जगत ना खराब है ना अच्छा है, आपके उसके प्रति जैसी वासना है जगत आपको उतना ही बांधता है, वैसा ही लगता है। तो बार बार इसी चीज पर हम जोर दे रहे हैं कि सज्जनों, इस जगत के एक निश्चय पक्का कर लो, एक ही परमात्मा है, सत्य वस्तु है, और वो ही हमारा स्वरूप है, और वो ही हमारा लक्ष्य है, और उसको हम प्राप्त करना है। तो आप सत्संग में भी जाते हैं, महात्माओं के पास में भी जाते हैं, तो आपको ऐसी वस्तु की खोज होना चाहिए, ऐसी सत्संग का खोज होना चाहिए, ऐसे वाक्य की खोज होना चाहिए कि हमारे लिए उसके लिए सहायक क्या बन सकता है, परमार्थ मार्ग के लिए सहायक क्या बन सकता है, हम उसको ग्रहण करें। और जो परमार्थ मार्ग में बाधा बने, कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो वो हमारे लिए लग रहा है हमको, वो हमको त्यागना पड़ेगा। ये है विरक्ति। तो इस प्रकार
सबसे बड़ी समस्या होती है हम लोगों को संसार में दोष नहीं दिखता। अच्छा, दोष दिख जाए तो संसार की तरफ कोई नहीं जाता। बहुत से लोग बोलते नहीं महाराज संसार मिथ्या। अरे आपको लड्डू के प्रति बहुत वासना है, वो तो आपकी व्यवहार से पता लग जाता है कि आपको संसार में बहुत से हमने देखा चिपके हुए, बहुत चिपके हुए हैं, एकदम सत्संग में भी समय नहीं मिल रहा है, फिर भी कहते हैं महाराज संसार में हम देखते हैं कोई दम नहीं लग रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की बात है। आप ये बताइए लड्डू के प्रति आपकी कितनी ही वासना क्यों न हो, लड्डू आते ही आप टूट पड़ते हैं। और यदि किसी ने आपको बता दिया कि इस लड्डू में जहर मिला हुआ है, खाना नहीं, आप मर जाएंगे खा लिया तो आपसे कितने भी लड्डू के शौकीन हो, आप उस लड्डू को नहीं खाएंगे। तो आपके व्यवहार से पता लग जाता है। क्यों पता लग जाता है? आपको लगेगा कि लड्डू को मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, ये लड्डू अच्छा नहीं है। ऐसे ही यदि आपने अच्छी तरह से विचार करके यदि कैद कर लिया कि भाई संसार की कोई भी क्रिया जो परमात्मा से हमको दूर ले जाने वाली है, वो भटकाने वाली है, वो हमको जन्म से जन्मांतर में ले जाने वाली है। जैसे मैंने बताया ना कि वो काला सर्प तो क्या, काले सर्प का जहर तो आपको एक बार मारता है, और ये जो विषयों का जो भोग है और उनकी वासनाओं के पराभूत, उनकी वासनाओं के वश में होकर हम लोग जो कर्म कर देते हैं, वो तो हमको बार बार जन्म दिलवाएंगे, बार बार मरेंगे। तो उस जहर ने तो आपको एक बार मारा और खाने से मारा, और ये विषय तो आपको सामने आए और सामने आए रात प्रज्वलित हो गई। सर्प कम से कम आपको दूर से तो ऐसे खींच के तो नहीं मार रहा है ना कि आप उसके पास चले जाते हैं, वो आ जाओ मुझे, मेरे पास आ जाओ, मैं आपको काटता हूँ। तो ये तो क्या करते हैं, दूर से वासना आपको ऐसा खींच लेती है और पता नहीं बार बार आपका जन्म दिलवाती है। इसलिए सज्जनों, विषयों के प्रति हमारा एक इस प्रकार का हो जाना चाहिए कि इनसे काम होने वाला है नहीं। हमारा सच्चा जो हितैषी है, जो ये संत लोग बोल रहे हैं, यही हमारे सच्चे हितैषी है। और महाराज श्री ने बार बार यही बोला। अभी हमने आपको ये एक बार बोल दिया, आपको ये बात मुझे लगता है बहुत लोगों को अच्छी भी लग रही होगी, हो सकता है किसी को ये ना भी लग रही होगी, तो उनको भी नमस्कार, कोई बात नहीं। सभी की बात महात्मा की जो वैराग्य की बात आती है, परंतु ये टिकता क्यों नहीं है? हम लोग एक बार श्रवण करके फुर्सत हो जाते हैं। महाराज श्री का बार बार सत्संग करो, बार बार सत्संग करो। जब आप सत्संग करेंगे तो आप असंगता में जाएंगे। असंगता में जाने का मतलब वो ही हो गया, विषयों के प्रति आप जो बार बार आप दोष सुनेंगे, बार बार दोष सुनेंगे, ये विषय बंधन के हेतु है, ये विषय ऐसे है, विषय ऐसे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार सुनेंगे आप। ये जल्दी होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? आप सोचे मैं तो सत्संग सुना, फिर क्यों नहीं सुधार हो रहा? और बिगड़े भी तो कोई एक बार में थोड़ी बिगड़े हैं, कितने जन्मों से बिगड़े हुए। तो इतने बिगड़े हुए जो संस्कार है वो एक जन्म में या एक जन्म की बात नहीं, 1-2 बार या 2-4 बार सत्संग में होने वाला नहीं है। बार बार हम श्रवण करेंगे, तब जाके जो असंगता विषयों के प्रति जो आपकी आसक्ति है, वो आसक्ति धीरे धीरे कम होगी तो फिर ये विचार होगा। फिर आपको ही अपने आप में हंसी आने लगेगी। देखो कहाँ में देखो उधर इस प्रकार का, पहले मेरा मन कैसा था, आज देखो जिन विषयों के प्रति उनको मैं बड़ा महत्व देते था, आज देखो वो विषय ऐसा लग रहे हैं जैसे कोई मेरा मन ही नहीं लग रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा। आप वही है, विषय भी वही है, परंतु फर्क क्या हुआ? आपने विचार करके अपनी भावधारा को बदला, अपनी वासना को कम किया तो वो विषय आपको धीरे धीरे कम होने लग गया। इसलिए सज्जनों, बार बार हम यही कह रहे हैं कि अपनी वासनाओं को, अपनी आवश्यकताओं को कम करो और परमात्मा के प्रति आसक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ। यही आगे बढ़ने का, परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा उपाय है।
इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इसी ये विषय का जो आज शाम का विषय दूसरा रहेगा, और इसी विषय की अभी महाराज श्री समापन करेंगे, पूर्णाहुति देंगे, तो हम लोग महाराज श्री से श्रवण करेंगे। इस पर प्रकाश महाराज श्री डालेंगे।